नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल की बाजार की बात कर लेते हैं। ओपनिंग कहाँ होगी, इंट्राडे स्टॉक्स क्या रहेंगे, आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। पहले बात करेंगे एफआईआईज के डेटा को डिस्कस करते हुए। ठीक है, 675 करोड़ की बिकवाली आ गई, आपके सामने है। अब ये बिकवाली हमारे सामने आ ही गई, दिख रहा है ना, बिकवाली आ गई। अभी मैं आपको एक हेडलाइन दिखाता हूँ, बहुत मजा आएगा। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने छाप दिया, RFIIs टेकिंग अ यू टर्न, 3 फैक्टर्स ल्यूरिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स बैक टू दलाली स्ट्रीट। मतलब ऐसा कह रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स वाले कि वो ल्यूरिंग बहुत अच्छा शब्द है, सर्च करना बहुत मजा आएगा। और उन्होंने क्या बोला कि एफआईआईज वापस आ रहे हैं। भाई ऐसे ही वापस आते हैं, फिर से बिकवाली चालू हो गई ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल भी बिकवाली हो जाएगी, लेकिन अगर वो बिकवाली कर रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब वो अभी भी संशय की स्थिति में हैं। ठीक है, अभी भी वो ऐसे नहीं हो गए कि नहीं अब हम सब खरीद ही लेंगे। बारिश हो रही है, इंजॉय कर रहा हूँ, आपको कुछ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको जो डेटा देख करके बताया था, वहाँ से शॉर्ट कवरिंग समझ में आ रही थी, और अभी भी आपसे कहूँगा शॉर्ट कवरिंग अब ख़त्म हुई है। और कल जो ओपनिंग के संकेत हैं वो नेगेटिव हैं, कम से कम करंट मार्केट कंडीशन में। ये डेटा सुबह चेंज हो सकता है, तो आपको देखना है सिंगापुर वाली निफ्टी को, डाउ फ्यूचर्स को, वहीं से आपको संकेत मिलेंगे। ठीक है, आप समझ गए ना मीडिया की रिलायबिलिटी कितनी बड़ी हो सकती है आपकी लाइफ में। तकलीफ इसी बात की है, जो हम और आप देखना चाहते हैं वही हमको मीडिया, वही हमको एक्सपर्ट्स बताना चाहते हैं। सच्चाई यही है, जिस चीज़ की डिमांड होती है उसी चीज़ की सप्लाई की जाती है, और सब इसी में फंसे पड़े हैं। सच्चा ज्ञान कोई किसी को देना नहीं चाहता है, सच्चाई यही है दोस्त। एक्सेप्ट करो या ना करो, ये लड़ाई हमेशा से 95:5 की ही है। हम और आप अगर उस 5% की कैटेगरी में आते हैं तो हमको खुद को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा था कि अपने आप को कमज़ोर समझने से बड़ा पाप कुछ और हो नहीं सकता। ठीक है, अब एक पॉइंट डिस्कस किया हमने और उस पर थोड़ा सा बवाल भी हो गया, काफ़ी लोग नाराज़ भी हो गए। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, अपने बच्चे से जाकर के पूछ लेना इंडिया गेट क्या है, क्या वो जवाब दे पाएगा? नहीं हो सकता है वो बोल दे बासमती राइस है, बोल सकता है यार, ये मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है। ठीक, दूसरे एंगल पे चलते हैं। अभी कल जन्मदिन था आज़ाद जी का, पता है ना आज़ाद जी कौन थे? हो सकता है आप ही को ना पता हो, आपके बच्चे को क्या खाक पता होगा? और आपके छोटे भाई बहन से ज़रा पूछ लेना आज़ाद के बारे में वो जानते हैं। लेकिन अगर उनसे आप पूछ लोगे ना कि क्या नाम है इसका, छोटी सी जो हीरोइन है, छोटे से मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता, मतलब मैं उसको उसी तरीके से पहचानता हूँ, आलिया भट्ट, उसकी शादी किससे हुई, वो प्रेग्नेंट है या नहीं, हो सकता है आपके 10 साल के बच्चे को पता हो। ये होता है मीडिया का इन्फ्लुएंस, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि काम छोटे बड़े होते हैं, इसको आप एक्सेप्ट करो या ना करो। मैं हर प्रोफेशन की इज्जत नहीं कर सकता, ठीक है, हर प्रोफेशन इज्जत लायक है नहीं। छोटे काम का ये मतलब नहीं कि आप मजदूर को छोटा समझ लो, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, आपको वो बात नहीं समझ में आएगी। ये बहुत ही सटल रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश किया करो। हम आप, या फिर यूँ कहें हम सब बहुत गिरे हुए लोग हैं यार, हम सब जानवरों से भी बदतर हैं। आप खुद देख लो, आपके घर में, आपके पड़ोस में कोई थोड़ा सा भी आगे जाता है, आप उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हो या नहीं? आपको जलन होने लगती है या नहीं? ठीक है, प्लस आपको कोई आपकी थिंकिंग से अलग कोई बात बोल दे, इतना तेज़ी से हिट होता है, लगता है कि जान निकलने वाली है। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया? अरे तुम्हारी फेवरेट हीरोइन हो, कोई कुछ भी हो, मेरी जो थिंकिंग है मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, मत करो। ठीक है, बाकी अगर कोई पैसे ले करके ऐसे घटिया काम कर रहा है, वो प्रोफेशन होगा ना होगा घटिया वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो इंसान तो घटिया है। ठीक है, प्लस अपनी भी कुछ काबिलियत देखी जानी चाहिए जब मैं सामने वाले को किसी पॉइंट पे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ तो। ठीक है, अब आप अगर कहीं जाते हो किसी कंपनी में जॉब लेने, तो आपके पास कुछ काबिलियत होगी तभी वो कंपनी आपको जॉब देगी ना। ऐसे तो दे नहीं देगी कि आओ भैया आप कपड़े उतार लेते हो तो हम आपको जॉब दे देंगे। हाँ, ऐसी भी कंपनियां हैं भारत में। ठीक है, तो क्या करोगे? यही कड़वा सच है। और ये चीज़ें लड़कियों में इतना बड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। इनका जो ये डाउनफॉल जा रहा है ना, वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन, ये इसी कारण है, और इन्हीं हराम खोरों के कारण है। आप इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करोगे, बोलोगे नाचने वाली तो मेरी एकदम फेवरेट होती है, मैं और मेरे पिताजी साथ में बैठ करके नाच देखते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। करते रहो हर एक प्रोफेशन की इज्जत। वैसे कौन से हम लोगों की प्रोफेशन की बड़ी इज्जत है? ट्रेडर्स को कोई पूछता है? ट्रेडर्स, किसी लड़की वाले के बाप से बोल दो कि हम ट्रेडर हैं, कहेगा भाड़ में जाओ। तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते, शादी की तो बात छोड़ दो। तो हम लोगों की खुद इज्जत नहीं, हम दूसरों की इज्जत की क्या बात करें। चलो आगे चलते हैं। बाकी हमको कंट्रोवर्सी में मत फंसाओ। लोग धमकी देते हैं अनसब्सक्राइब कर देंगे, अरे कर दो यार, जाओ, यहाँ आए क्यों हो? कोई बुलाया आपको? कर दो, अभी कर दो, तुरंत करो। और हाँ, जिनको तकलीफ है ना, वो अनसब्सक्राइब करके तुरंत भाग जाएं। लेवल चुराने मत आया करो यहाँ पर, ठीक है? ठीक। और हाँ, जिन लोगों को एग्रीमेंट देना पड़े ना कि भैया अगर आपको बात समझ में आती है, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए अगर मुझे बोलना पड़ रहा है, ये आपकी तकलीफ है। जो कमज़ोर करने के लिए खड़े हैं ना, वो तो अपना काम कर जाएंगे, आप कर रहे हो।
आप कर रहे हो, आप कर रहे हो अपना काम, आपसे सब्सक्राइब बटन दब रही है। अगर मेरी बातों से एग्री करते हो, इतनी छोटी सी बात पे लोग धमकी दे करके चले जाते हैं। देख लो 5:95 का रेशियो क्या है। हम डरेंगे क्या किसी से? अरे भाई, मेरे थॉट प्रोसेस से अगर आपका थॉट प्रोसेस अलग है तो उसको प्रूव करके दिखाओ कि आप सही कहाँ पर हो। हर प्रोफेशन बराबर नहीं होता है, हर प्रोफेशन की इज्जत नहीं हो सकती, किसी कीमत पे नहीं हो सकती। दैट्स इट, फुल एंड फाइनल। आगे बढ़ते हैं। वेदांत, यहाँ पर आपको इंट्राडे ट्रेड लेना है बहुत ही काम माइंड के साथ। अब आपको बता रहा हूँ 260 के ऊपर या 242 के आसपास दो जगहों पे आपको बहुत बेहतरीन बाइंग मिल सकती है यहाँ पर इंट्राडे के लिए। क्योंकि ये स्टॉक लाइम लाइट में है तो नीचे के लेवल पे हो सकता है बाइंग ना देखने को मिले, तो 260 के ऊपर आप यहाँ पर बाइंग कीजिएगा। जो यहाँ पर नज़दीक वाला लेवल आ रहा है वो थोड़ा सा रिस्की हो जा रहा है, वहाँ पर रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं रहेगा, इसीलिए आपको सेटअप पे ट्रेड लेना है। खास करके जो क्रॉस ओवर वाली स्ट्रैटेजी है उसको अगर आप अपनाओगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ट्रेड लेना है, ठीक है। अगला स्टॉक रहेगा डिक्सन, यहाँ पर इधर साइड ट्रेड मिलेगा। हो सकता है 3800 के आसपास आपको बहुत बेहतरीन बाइंग यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे। बहुत अच्छा टेक्निकल सेटअप यहाँ पर बना हुआ है, तो देखिएगा इन केस ऑफ गैप डाउन आपको यहाँ पर बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग की। ध्यान रखिएगा इस स्टॉक पे। SBI कार्ड इधर साइड ट्रेड मिलेगा, सेटअप पे ट्रेड लेना है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ सेटअप बहुत बढ़िया बनाया है, और ये स्टॉक आपको स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो में भी सुझाया गया है, जरूर जाकर के वो वीडियो भी देख लीजिएगा। PNB आपको पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ, अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ। जब तक ये स्टॉक 31 रुपये के ऊपर है मैं यहाँ पर बुलिश ही रहूँगा। 31 के जितना नज़दीक मिले खरीदने के लिए उतना अच्छा है, बस वहाँ पर हमको बाइंग सेटअप मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देख लीजिएगा तो बाइंग सेटअप कैसे बनता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी पिवट पॉइंट वाली वीडियो आपकी मदद करेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स के बाद लेवल की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सपोर्ट कहाँ पर हमको मिलेगा वो बहुत ज़रूरी पॉइंट है। 16,571 ये सबसे क्रूशियल लेवल बन करके आ रहा है कल के लिए। इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये नहीं तोड़नी चाहिए। बाजार इसके ऊपर रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसके ऊपर 627 और 689 ठीक है, 689 ये है 16 और ये भी है 16,627 16,689 रहेगा, ये रहेंगे सपोर्ट लेवल्स। और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 16,717 पे, 16,781 पे और 16,822 पे, ठीक है। ये हो गए लेवल्स फॉर निफ्टी बैंक के लेवल्स नोट कीजिए। आपके सामने लिख दिया है 36,812, 36,986 और 37,118 फॉर रेजिस्टेंस। सपोर्ट है 36,555, 36,366 और 36,191। इन लेवल्स पे ट्रेड करने के लिए आप निफ्टी ट्रेडर सेटअप के बारे में इंक्वायरी डाल सकते हो या फिर व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देख सकते हो। लेवल्स की क्वालिटी, लेवल्स की गुणवत्ता जांचने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो लेवल्स आप ही की बदौलत आप तक पहुंचते हैं। तो उसके लिए आपको एक पॉइंट जो इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया, अगर आपको ये फील आ जाएगा कि ये जो लेवल्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, मैं इनकी इज्जत ना करूं, तो सच में आप इनका सदुपयोग नहीं कर पाओगे। ये लेवल्स आप तक टीम मेंबर्स की बहुत बड़ी मेहनत के बाद पहुंचते हैं, प्लस जो आपके भाई बहन सेटअप ज्वाइन करते हैं उनके मॉनेटरी सपोर्ट की ही बदौलत पहुँचते हैं। तो इसको आप फ्री मत समझा कीजिए। हर एक फ्री चीज़ की एक कीमत होती है और वो कीमत कोई और चुकाता है, याद रखिएगा इसको। अभी के लिए इतना ही। वीडियो में एक पॉइंट पे मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया था, लेकिन उसके लिए मैं आपसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं अपने पॉइंट को लेकर के बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल साथ आपके खड़ा हूँ। बस आप जो भी पॉइंट कहिए ना उसको एक्सप्लेन किया कीजिए, कहीं पर भी बोलिए, कमेंट में, व्हाट्सएप पे, ईमेल में। बाकी इन धमकी देने वालों को सज़ा ये मिलेगी कि ये ताउम्र भटकते फिरेंगे, इनको कहीं ठिकाना नहीं मिलने वाला। आपका आभार, नमस्कार।